कि जिस तरह से शाहरुख खान ने इस फिल्म के जरिए जो मैसेज दिया है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी तरह इस मैसेज को खुल के आके जनता के सामने दे, जनता को बताए कि मैं आपके लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, मैं कितना आपका हमदर्द हूँ, हमनवा हूँ। तब जाके ये सच्चाई सामने। ये जो फिल्म है ये तो पर्दा के ऊपर हो रहा है। जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि अडानी के ऊपर जांच, सीबी जांच होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? जैसे मिसाल के तौर पे अब जैसे कि यहाँ बंगाल का जो हालात है, अभिषेक बनर्जी, जैसे कि उस दिन अमृता सेन जस्टिस अमृता सेन सिन्हा ने ये कहा था कि बार बार क्यों अभिषेक नाम आच्छे क्यों तलब क्यों कोरा जाच्छे ना, मतलब बार बार अभिषेक का नाम आ रहा है लेकिन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? तो रोकता कौन है? प्रशासन। तो यहाँ लोग बोलते हैं कि ममता दीदी बीजेपी से मिली है, तो हमको तो लगता है वाकई में मिली हुई है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, यहाँ लोग अपना सीट नहीं छोड़ना चाहते, नौजवानों को आगे बढ़ने देने के कोई नहीं चाहता। जो सीट पकड़ता है वो सोचता है हम ये सीट पकड़ने के बाद हम अपना बेटा रिश्तेदार सबों को दें। जैसे जब भी कोई सत्ता में जब आता है तो वो क्या करता है? अपने रिश्तेदारों को नौकरी देता है, अपने जानने वाले को नौकरी देता है, जो पार्टी का झंडा उठाता है उसको नौकरी देता है, आवाम को नहीं देता। अगर शाहरुख खान इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो मेरा अपना नजरिया, अपना ख्याल है कि शाहरुख खान फील्ड में आ जाते हैं। समाज सेवा भी कर सकते थे ना फील्ड में आके। ये हमारे गरीबों, दलितों, मुसलमानों, माइनॉरिटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, चलो हम फील्ड में आ जाए। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कभी आपने देखा है शाहीन बाग में शाहरुख खान को आपने देखा था? किसान आंदोलन में आपने देखा है? पहलवानों का आंदोलन तो उसमें आपने देखा है? कोई आवाज़ सुना उन लोगों का? नहीं। इन दिनों जवान फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा है। संसद से लेकर थिएटर तक लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं। अब विरोधी दल यानी भाजपा समर्थक जवान को एक प्रोपागेंडा कह रहे हैं और कांग्रेस समर्थक एक फिल्म बता रहे हैं। कैसे देखती है अब जवान फिल्म को? अस्सलाम वालेकुम। जितने भी जनता आवाम है सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जवान फिल्म जो आया है, जिसके ऊपर जो सियासत हो रही है, बीजेपी जो सियासत कर रही है कि जवान फिल्म में मोदी के खिलाफ दिखाया गया है और मोदी के खिलाफ बताया जा रहा है। फिल्म को मतलब इस तरह से पेश किया गया है कि उसमें मोदी की हर बुराई, मतलब जहाँ जहाँ पे उन्होंने चोरी किया है, जिस तरह की मतलब डॉक्टर कफील का वाकया, जैसे कि आपको गोधरा कांड का वाकया, अच्छा जैसे कि आपको किसान आंदोलन, बहुत तरह का उसमें बहुत तरह की खूबी को दिखाया गया। और पुलिस को जिस तरह से दिखाया गया है कि शाहरुख खान का बाप पुलिस था, तो उसको वो जब गवाही देता है सांसद के लोगों के खिलाफ कि हम मतलब इसकी गवाही दे रहे हैं, तो उसका सज़ा उसको क्या मिलता है? मौत मिलता है। और उस दरमियान उसकी जो बीवी रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है, तो सजाए मौत उसको भी सुनाया गया, ठीक है। लेकिन उसको मौत इसलिए सजाए मौत नहीं दी जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। एक मौत के साथ 2 मौत हो जाएगी, तो ये कानूनी नहीं हो सकता। कानून इसकी इजाज़त नहीं देती कि आप किसी प्रेग्नेंट औरत के साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तकलीफ उसके बच्चे को भी होगी, जिसकी वजह से दीपिका को छोड़ दिया जाता है। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसकी फांसी होती है। तो ये जो मैसेज है, तो मैं आवाम से, जनता से, सबों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से शाहरुख खान ने इस फिल्म के जरिए जो मैसेज दिया है, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इसी तरह इस मैसेज को खुल के आके जनता के सामने दे, जनता को बताए कि मैं आपके लिए कितना कुछ कर सकता हूँ, मैं कितना आपका हमदर्द हूँ, हमनवा हूँ। तब जाके ये सच्चाई सामने। ये जो फिल्म है ये तो पर्दा के ऊपर हो रहा है, लेकिन सच्चाई को अगर देखा जाए तो आज भी संजय भट्ट, IPS ऑफिसर जो था संजय भट्ट, आज भी जेल में है। उसकी सारी जितनी भी फाइलें हैं सबको चाप दिया जाता है, उसको आगे लाया नहीं जाता। आज भी उसकी बीवी रोती है, बलकती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था न्यूज़ में डॉक्टर कफील का जब देखते थे हम लोग न्यूज़, तो हमारा देखिए बदन सिहर जा रहा है। उसकी बीवी इस कदर रोती थी ज़ारो कतार कि मेरे हस्बैंड ना मतलब कोई कसूरवार नहीं है, उन्होंने मदद किया था, बच्चों की जान बचाई थी, लेकिन उनको फंसाया गया। लेकिन फंसाने वाला कौन होता है? पुलिस और ये सियासत। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आवाम को बताना चाहती हूँ कि अगर हम लोग सच्ची दिमाग से, खुली आँखों से अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि हमको कौन फंसाता है कौन है? पुलिस को इजाज़त, पुलिस के ऊपर भी तो, हाँ पुलिस के नहीं, मेरा बात कुछ नहीं,
पुलिस अपनी वर्दी की वजह से हमको दबोचता है, लेकिन उसकी जो वर्दी है उसको दबोचता है ऊपर से प्रशासन जी। इसमें पुलिस की कोई, मैं पुलिस की गलती नहीं कह रही हूँ, पुलिस की मेरे तरफ से पुलिस के कोई खिलाफ हम नहीं है, लेकिन पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है जिसकी बिना पर उसको ये काम करना पड़ता है। तो जवान फिल्म के जो मैसेज है, इस मैसेज से हम बहुत खुश हैं कि जनता दल यानी बीजेपी लोग इस तरह से बौखलाए हुए हैं और कांग्रेस इसकी सपोर्ट कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस ने जो भी किया है कुछ ना कुछ जनता को, आवाम को दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार कुछ नहीं दिया। आप खुली आंखों से देखिए, नीरव मोदी चोरी करके भाग गया, अडानी अंबानी इतने सारे रुपए चोरी कर जा रहे हैं, सब लेके चल, कोई उसका मतलब पकड़ नहीं है। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम 1 लाख रुपया बैंक से कर्ज ले लेते हैं, अगर हम उसको नहीं अदा करते हैं तो हमारे घर में पहले क्या आएगा, नोटिस आएगा, 1 2 3 बार नोटिस आया। उसके बाद भी अगर हम नहीं दिए हमारे घर में पुलिस आएगा, पुलिस अरेस्ट करके हमको ले जाएगा, या मेरा कोई सामान होगा, गाड़ी है, घर, उसको जब्त कर लेगा। लेकिन अडानी, नीरव मोदी, मोदी चौक साहब, जितना जो लोग चोर लोग हैं, इन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इन लोग को आखिर कौन इनके साथ में है? तो नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार साथ में है, जिसके वजह से इतने बड़े बड़े चोर लोग इंडिया से चोरी कर लेते करके भाग जाते हैं। जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि अडानी के ऊपर सीबीआई जांच होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों नहीं हो रहा? जैसे मिसाल के तौर पे अब जैसे कि यहाँ बंगाल का जो हालात है, अभिषेक बनर्जी, जैसे कि उस दिन अमृता सेन जस्टिस अमृता सेन सिन्हा ने ये कहा था कि बार बार क्यों अभिषेक नाम आच्छे क्यों तलब क्यों करा जाच्छे ना, मतलब बार बार अभिषेक का नाम आ रहा है लेकिन क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? हाँ। तो रोकता कौन है? प्रशासन। तो यहाँ लोग बोलते हैं कि ममता दीदी बीजेपी से मिली है, तो हमको तो लगता है वाकई में मिली हुई है, वरना अब तक अभिषेक बनर्जी अरेस्ट हो जाता। अच्छा, हो जाता। हाँ, जैसे कि पार्थो चटर्जी, ममता बनर्जी बोलती है हमको कुछ पता नहीं है, ठीक है, कोई पता नहीं है आपको, लेकिन इस रियासत का रूलिंग पार्टी कौन है? तृणमूल। हाँ। और तृणमूल के दरमियान रूलिंग पार्टी के मौजूदगी में इतना बड़ा घोटाला, तो कैसे दीदी को पता नहीं है? लोगों को 500 रुपया भी तो दे रही है दीदी, ये भी तो दीदी जो 500 रुपया दे के तो लोगों को अपाहिज, लंगड़ा और लूल्हा बना रही है। अच्छा, लोगों को सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर रही है, ताकि लोग ये ना सोचे कि हमको नौकरी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको कपड़ा चाहिए, हमको मकान चाहिए। जैसे कि देख लीजिए दुआरे सरकार, भीड़ लग जाता है और लोग उसके पीछे एकदम बेकाबू भीड़ लगा के भीड़ तोड़ के घूमते रहते हैं। लोगों को फायदा हो रहा है, इसीलिए भीड़ लगा रहे हैं। 500 रुपये से मैं आपसे सवाल करती हूँ, 500 रुपये से आप क्या फ़ायदा लेंगे? अगर आपका बच्चा का नौकरी हो जाएगा तो महीना का अगर 20-30 हज़ार रुपया कमा के लाएगा तो घर के 5 फर्द खाएंगे, और 500 रुपये से आप क्या करेंगे? आप बताइए। अगर किसी डॉक्टर के पास तो मिल रहा है, प्राइमरी टीचर, एसएससी, कहाँ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। हमने तो कभी नहीं देखा किसी को। अगर आज नौकरी मिलता तो मेरी बेटी दुबई क्यों जाती? आज अगर नौकरी मिलता तो हमारी बेटी दुबई क्यों जाती? आज वहाँ हाई स्कूल की टीचर है, क्यों, कैसे? तो आप जो कह रही हैं, आप जो ब्लेम लगा रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं कि भाजपा और ममता बनर्जी की सरकार मिली हुई है, कैसे मिली हुई है, क्या बताए? जबकि यहाँ तो सीधा जो लड़ाई है वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही होता है। तो ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी और टीएमसी जो है, हाँ, ऐसा लगता है कि बीजेपी और टीएमसी जो है, आखिर इन लोग की पकड़ क्यों नहीं हो रही है? अभिषेक बनर्जी को नहीं पकड़ा जा रहा, ममता बनर्जी से सवाल नहीं किया, मतलब बंगाल में इतना बड़ा घोटाला हो जा रहा है, तो क्यों नहीं पता चल रहा है, क्यों नहीं बोला जा रहा है? इसके पीछे आखिर कौन है जो मतलब इसकी रुकावट को बन रहा है? क्यों जी? तो इस रुकावट को हम लोग आवाम जानना चाहता है। तो जवान के बारे में, जैसा कि मैंने सवाल किया जवान फिल्म के रिलेटेड, कि आपने कहा कि शाहरुख खान को, क्या आपकी बातों से लग रहा है कि शाहरुख खान को पर्दे के बाहर भी अब बात करना चाहिए? हाँ, मेरा शाहरुख खान जी तक अगर ये मैसेज जाता है तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने फिल्म में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि आप पर्दा से निकल के बाहर आए, अच्छा, आवाम और जनता से मिले, उनकी जो तकलीफ है उसको समझे। शाहरुख खान अब संसद भी आए? संसद नहीं आए, आवाम जनता से मिले। अच्छा, संसद आने की जरूरत नहीं, जनता से मिले, जनता की तकलीफ को समझे कि हाँ आखिर जनता किस तरह से जूझ रही है। आज जनता अपनी मेहनत की कमाई, कौन देखता ज़्यादा फिल्म? रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला। क्यों? बेचारे लोग दिन भर धूप में जलता है, मेहनत करता है, बहुत परेशान हो जाता है, थक के चूर हो जाता है, सोचता चलो 50-100 रुपये का फिल्म देख लें, है ना?
देख ले फिल्म, देख ले, कम से कम थोड़ा हम लोग रिलैक्स हो जाए। वो अपने आप को रिलैक्स फील करने के लिए फिल्म देखने जाता है। तो आज शाहरुख खान को हीरो कौन बनाता है? जनता बनाती है। जनता बनाती है ना, कोई भी हीरो को जनता ही बनाती है ना जी। तो उससे ख्वाहिशमंद कौन होगा? जनता ही होगा ना जी। तो आज जो हर तबके में, या हो राजनीति, या हो फिल्मी दुनिया, या हो कोई भी पेशा हो, जिसमें लोग अपना सीट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? आज अगर शाहरुख खान रिटायरमेंट लेते हैं तो हो सकता कल आप एक शाहरुख खान बन जाएंगे, बनेंगे ना, आपको वो पोस्ट मिलेगा। आज जो शाहरुख खान मखमलों में चल रहे हैं, दुबई में उनका घर है और कहाँ फ्रांस में घर है, पेरिस में घर है, तो कल हो सकता है मेरा बेटा का भी हो सके, हो सकता है ना। तो यहाँ तो मुद्दा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है ना, यहाँ लोग अपना सीट नहीं छोड़ना चाहते। नौजवानों को आगे बढ़ने देने के कोई नहीं चाहता। जो भी जो सीट पकड़ता है वो सोचता है हम ये सीट पकड़ने के बाद हम अपना बेटा, रिश्तेदार सबों को दें। जैसे जब भी कोई सत्ता में जब आता है तो वो क्या करता है, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देता है, अपने जानने वाले को नौकरी देता है, जो पार्टी का झंडा उठाता है उसको नौकरी देता है, आवाम को नहीं देता। जनता, जो लोग मतलब जिनको चाहिए उनको नहीं मिलता। आपने देखा है ना टीचर लोग, कैसी कैसी टीचर लोग हैं। तो एक टीचर के अंदर में अगर उसमें स्मार्टनेस नहीं होगा, उसके अंदर कैलिबेबल नहीं होगा, तो एक अच्छा छात्र कहाँ से तैयार होगा? एक अच्छा डॉक्टर कहाँ से बनेगा? एक अच्छा वकील कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा। आज जो हजारों हजार हॉस्पिटलों में मौत होती है, क्यों होती है भाई? क्योंकि उन लोगों के पास डिग्री नहीं है, सब नकली डिग्री है, बस पैसा के थ्रू में, वहाँ पैसा के थ्रू में नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से आज आवाम झील रहा है। कष्ट कौन उठाता है? तो शाहरुख खान को क्या रिटायरमेंट दे देना चाहिए? हाँ बिल्कुल रिटायरमेंट देने, उनके पास बहुत पैसा वो है, हो गया है। में तो अभी भी 20 साल के वो लग रहे हैं। 20 सब पॉलिश है, आपको पता नहीं है? ये हीरो हीरोइन जो है, तो इन लोगों का पॉलिश आपको पता नहीं। लोग लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। मेकअप और कॉस्मेटिक सर्जरी, ये सब इन लोग का चलता है। शाहरुख खान के इस फिल्म के बाद लगातार शाहरुख खान निशाने में है। बीजेपी आईटी से लिए कह रही है कि शाहरुख खान को तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए और शाहरुख खान यहाँ पे सीधा सीधा इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। ये आरोप शाहरुख खान पे लगा है, जबकि वो पर्दे में एक फिल्म द्वारा उन्होंने ये बात कही है। अगर शाहरुख खान इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो मेरा अपना नज़रिया, अपना ख्याल है कि शाहरुख खान फील्ड में आ जाते, समाज सेवा भी कर सकते थे ना फील्ड में आके। ये हमारे गरीबों, दलितों, मुसलमानों, माइनॉरिटी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, चलो हम फील्ड में आ जाए। ऐसा हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। कभी आपने देखा है शाहीन बाग में शाहरुख खान को आपने देखा था? किसान आंदोलन में आपने देखा है? आप अभी जो ये क्या बोलते पहलवानों का आंदोलन था, उसमें आपने देखा है? कोई आवाज़ सुना उन लोगों का? नहीं, क्योंकि उन लोग को नहीं, जनता के सामने नहीं आना है। उन लोग को कठपुतली बन के पर्दा में दिखाना है कि देखिए आपके साथ ये हो रहा है, आप एहसास करो। लेकिन हम नहीं खुल हम और आप नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग नहीं आ सकते। लेकिन वो लोग आ सकते हैं, वो लोग पैसा दे के, हर कुछ करके आ सकते हैं। अगर हम आप जाएंगे ना तो हम आपको हो सकता है सलाखों के पीछे भेज दे। आज उमर खालिद है ना सलाखों के पीछे, है ना, बार बार उनका जो ये है क्या बोला जाता है, उनका जो बेल हो रहा है वो बेल को ख़त्म कर दिया जा रहा है, बार बार उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और उनको बेल नहीं दिया जा रहा। तो उनका तो कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं है ना उनका सिर्फ कसूर यही था कि शाहीन बाग की जो आंदोलन चला था, वो आंदोलन में उन्होंने बोला था ना, और उनके ऊपर क्या लगा दिया, NSA लगा दिया गया, है ना, NSA लगा दिया गया। इतना आंदोलन हो रहा है, सबको एक जवान लड़का जेल में सड़ रहा है जी। हाँ, तो उसके बारे में तो नहीं बोल रहे शाहरुख खान। एक सवाल और करूंगा इस जवान से हटते हुए, चूंकि अभी देश में इंडिया और भारत को लेकर काफ़ी चर्चा चल रहा है, इंडिया का नाम चेंज करके भारत करने की बात की जा रही है, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप एक ग्लास को बॉटल बोलेंगे तो ग्लास तो गिलास ही रहेगा ना। अच्छा। बॉटल तो नहीं बन सकता है, नहीं ना बनेगा। तो इंडिया और भारत, बात तो एक ही है, इंडिया हो या भारत हो, सोचने का समझने का नज़रिया अलग अलग है ना। इंडिया का भी माने भारत, भारत का भी माने इंडिया। लेकिन ये भाजपा तो कह रही है कि इंडिया शब्द में वो ताकत नहीं है, वो फीलिंग नहीं है जो भारत शब्द में। देखिए, भाजपा के दिलो दिमाग में क्या छाया हुआ है, उन लोग का सोच यही है कि मुगल जब हिंदुस्तान में आया था तो वो अपनी ताकत के बलबूते पे जो भी किया, मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया मुसलमानों हिंदुओं को, लेकिन वो मुगल हिंदुओं को पर जुल्म नहीं किया। वो सबको लेके अपने दरबार में सबको रखा। उसका सिपा सालार कौन था मुगल का? हिंदू था ना।
कई राजाओं के ऐसा था, सब राजा लोग हिंदू सिपहसालार थे, मुसलमान सब थे, लेकिन सब हिंदू को अपने फौज में रखे थे। हिंदू राजा के सिपहसालार कई मुसलमान भी, ऐसा भी देखा गया। ऐसा भी देखा गया। तो सबको तो वो लोग अपना रखे थे हिंदू। आज का जो दौर हो रहा है कि मुसलमानों को जिस तरह से बाइकआउट किया जा रहा है, उस जमाने में तो ऐसा नहीं था कि हिंदू है तो इसको सिपहसालार नहीं बना जाएगा, इसको दरबार में आने की मनाहियत, ऐसा तो नहीं था। मुगल के टाइम में तो ये थे ना, मुगल के टाइम में तो सब दरबार में सिपाही वगैरह सब हिंदू मुस्लिम सब मिल के थे, छोटे जात बड़े जात सब थे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है ना, मेन मुद्दा असल क्या है कि जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि गरीब जो है वो चप्पल जूता नहीं पहन सकता, घोड़ा में नहीं चढ़ सकता, दलित चमार भुइयार ये सब निचले जाते, निचले शेड्यूल कास्ट लोग को। तो वही चीज़ को फिर से दोहराने की कोशिश है भाजपा की। अच्छा, फिर से कि ताकि वो दौर जब आ जाएगा ना, राजा मतलब डिक्टेटरशिप, हाँ डिक्टेटरशिप, राजा वाला जब दौर आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि निचले लोगों को फिर से वही उसी जात में उसी चीज़ में तब्दील कर दिया जाएगा। कोई आईपीएस नहीं बनेगा, कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, वोट भी नहीं होगा, वोट का भी ज़माना ख़त्म हो जाएगा। फिर राजा जैसे कि भाजपा जो बोल रही है कि परिवारवाद है ना, तो वही परिवारवाद फिर शुरू हो जाएगा। जैसे अब मोदी जी हैं तो उनके बाद कोई और आएगा, उनके बाद कोई आएगा, इस तरह से आता रहेगा।